बक्सर में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमला हुआ है। यह हमला जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के इलाके में हुआ है और बताया जा रहा है कि बीजेपी के जब कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कर रहे थे उसी समय कुछ दर्जनों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और अचानक से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिए। इस हमले में कई गाड़ियों के शीशे जो है वो फूट चुके हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि इस हमले के पीछे राजद का हाथ है। आइए इस पर विशेष जानकारी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कुमार सिंह से लेते हैं। आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि राजद के गुंडों ने हमला किया है, क्या लग रहा है? कल हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी की टीम राजपुर क्षेत्र के दौरा पे थी। उसमें मनोज कुमार जी हमारे जो एमएलसी हैं वो भी थे। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता सिद्धनाथ सिंह से लेकर के जयप्रकाश राय वगैरह 20-25 कार्यकर्ता हमारे उस क्षेत्र में गाँवों का भ्रमण चितन बिहारा से लेकर के जलहारा से लेकर सभी गाँवों में दौरा भ्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में चितन बिहारा के बगल में एक छोटा सा टोला है कुसही गाड़ी खड़ी थी। लोग चितन बिहारा में लोग घूम रहे थे। अंधेरा हो चुका था, माने कि एक तरह से रात्रि हो चुका था। लोग उधर से जब गए गाड़ी पर चढ़ने के लिए तो कुसही के लोगों ने ईंटा और पत्थर से हमला किया। और हमला ही नहीं किया, उस हमला में हमारे 2-3 गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। लोगों ने असंसदीय शब्दों का भरपूर प्रयोग किया। यहाँ तक लोगों ने कहा कि बिहार सरकार और पुलिस हमारी क्या कर लेगी, हम भाजपा के लोगों को देख लेंगे। इस तरह की घटना बक्सर संसदीय क्षेत्र में यह पहली बार हुआ है। हम 84 से राजनीति कर रहे हैं, इन किसी दल द्वारा किसी के प्रचार वाहन पर कभी हमला नहीं किया गया था। यह पहली बार आरजेडी के गुंडों द्वारा, राजद के असामाजिक तत्वों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के काफिला पर हमला किया गया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही जनता से अपील भी करते हैं कि इस तरह के काम करने वाले दल विशेष के लोगों के समर्थकों पर ध्यान रखने की जरूरत है। और आरजेडी जब जीती नहीं है तो इतना उपद्रव हो रहा है, इस तरह के लोग हमला कर रहे हैं। और जीतने के बाद बक्सर संसदीय क्षेत्र के लोगों का जीना ये लोग मुहाल कर देंगे। यह एक संकेतिक है, इससे उसका संकेत मिल रहा है कि ये लोग कितने उग्र हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं। हम जनता से अपील करेंगे, आम मतदाताओं से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के काफिला पर हमला करने वाले लोगों पर सामाजिक बहिष्कार किया जाए। और पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे, नेम्ड एफआईआर हुआ है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार पर, किसी भी राजनीतिक दल के समर्थकों पर हमला करने की फिर कोई हिम्मत न कर सके। यही हमारी जिला प्रशासन से मांग है। कोई घायल भी हुआ है इसमें? घायल तो बाल लोग बच गए, लोग ईंटा पत्थर फेंकते गए, लोग भागते गए। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि गाड़ी को ड्राइवर को कहा गया जितना जल्द हो यहाँ से गाड़ी लेकर के भागो। यहाँ तक लोग बता रहे हैं, जो स्थानीय लोग थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, कि लोगों के हाथों में कांटा भी था और ईंटा और पत्थर था। करीब 50 की संख्या में लोग थे उस समय। अनुमानतः अचानक से कैसे हो गया ये सब घटना? उन लोगों को दिमाग में थे कि ये भाजपा वाले आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, मिथिलेश तिवारी के लिए वोट मांग रहे हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया, वे प्रधानमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबका नाम ले लेकर के लोग गाली दे रहे थे। ये सब हमारा क्या कर लेंगे, इतने लोग उग्र थे। भाजपा के लोग उस गांव में गए थे, कुसही गांव के समीप हमारी गाड़ी खड़ी। कुसही और चितन बिहारा सटा हुआ गांव है। आप लोग दूसरे गांव में दौरा कर रहे हैं? हाँ, वहां से हम लोग गाड़ी खड़ा करके फिर उस गांव पर हम लोग गाड़ी पर बैठने के लिए हमारे लोग गए तो उस समय उन पर हमला किया गया, एकाएक हमला किया गया। दर्ज कराए आप लोग? प्राथमिक नेम्ड एफआईआर हुआ है, 50 लोग उसमें अज्ञात भी हैं। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सबको चिन्हित करके उचित कार्रवाई किया जाए ताकि भविष्य में फिर इस तरह कोई किसी भी राजनीतिक दल पर, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला न हो। ये तो सभी आरजेडी के समर्थक थे। आरजेडी के समर्थक थे, वे आरजेडी जिंदाबाद कर रहे थे, नारा लग रहा था। वे लोग आरजेडी के पक्ष में बात कर रहे थे और भाजपा के लोगों को गाली दे रहे थे। मुख्यमंत्री नेता वहां पर दिखा, सभी कार्यकर्ता थे, समर्थक थे। आरजेडी के सभी कार्यकर्ता और समर्थक थे।
और नेता कोई नेता सामने आएगा वो तो इशारा करके पीछे हो जाएगा। ये बिहार में ये जो घट रहा है, खास करके जो बक्सर में घट रहा है, बक्सर के इतिहास में संसदीय क्षेत्र में बताए ना, हम 84 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ी हो, चाहे सीपीआई लड़ी हो, या जनता दल लड़ा हो, किसी पार्टी या भाजपा शुरू से लड़ रही है 84 से यहाँ चुनाव, किसी दल के कार्यकर्ता ने किसी दल के कार्यकर्ता पर हमला नहीं किया। क्या लग रहा है मोदी की जो विशाल जनसभा हुई है उससे लोग बौखलाए हैं? मोदी जी के लोकप्रियता को देखकर ये लोग भयभीत हैं और आक्रोश से भरे हुए हैं। मोदी जी आज के डेट में घर घर पहुंच चुके हैं, चूल्हा तक पहुंच चुके हैं, रसोई तक पहुंच चुके हैं। हर घर में मोदी जी के दिया हुआ सामान आज किसी न किसी रूप में उपयोग हो रहा है। क्या लग रहा है 1 जून को मतदाता जो है भाजपा के पक्ष में मतदान करके ऐसे लोगों को जवाब देगी? 1 जून को बक्सर संसदीय क्षेत्र के मतदाता अपनी बहुमूल्य वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को जिताने का काम करेंगे और इस तरह का हरकत करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हम ईंट पत्थर का जवाब ईंट पत्थर से नहीं, हम बैलेट पेपर पर ईवीएम के बटन दबा करके हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के बक्सर के शांति प्रिय लोग अब अपना आक्रोश निकालेंगे। अभी आपने सुना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम कुमार सिंह ने सीधे तौर पर राजद पर यह आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि राजद के गुंडों ने, राजद के असामाजिक तत्वों ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब से बौखला करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने प्रशासन से इस पर उचित कार्रवाई की मांग भी की है। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।